राजा के सभासदों में प्रमुख सभासद था आनंदीलाल। जैसा नाम था वैसा ही उसका जीवन था। जीवन में परिस्थितियां बदल जाती थी, लेकिन उसका स्वभाव कभी नहीं बदला। वो हमेशा आनंद में मस्त रहता। उसको आनंदित होता हुआ देख करके उसके आसपास के कुछ लोग वो दुखी होने लग गए। दुनिया में सभी प्रकार के लोग होते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दुख कहीं से भी मिल जाए वो ले लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं दुख न हो तो भी कहीं पैदा कर लेते हैं। अब आनंदीलाल का खुश रहना, आनंदित रहना उन लोगों को रास नहीं आया और उसके आनंद की वजह से ये लोग दुखी रहने लग गए कि हम लोग दुखी हैं, हम पीड़ित हैं, हम रोते हैं, और ये बंदा ऐसा है जो कभी दुखी ही नहीं होता। चाहे जैसी मर्जी घटना इसके जीवन में घट जाए, कभी दुखी नहीं होता। हम इसको दुखी कैसे करें, इस प्रयास में वो लोग लग गए। देखिए, दुनिया है और दुनिया में सभी प्रकार के लोग मिल जाएंगे, किंतु इसके साथ ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब आपके भीतर में ये भावना प्रबल हो जाए कि मैं किसी दूसरे को दुखी करके खुश हो जाऊं, अर्थात मेरा सुख दूसरे के दुख में निर्भर होने लग जाए, तो समझ जाइए कि मैं पाप के रास्ते पर चल पड़ा हूं। और अगर मुझे दूसरे को खुशी देख करके आनंद मिले, सुख मिले, तो समझ जाइए कि मैं धर्म के रास्ते पर चल रहा हूं। खैर, आनंदीलाल इन सब बातों की परवाह नहीं करता, ऐसे लोगों की परवाह नहीं करता। वो बड़ी मस्ती से अपना जीवन जैसे पहले जीता था वैसे ही जीता रहा, और उसको दुखी करने की तमन्ना रखने वाले लोगों ने रास्ता खोजा। अब दुनिया है, जैसे लोग होते हैं वैसा रास्ता उनको मिल ही जाता है। आनंदीलाल को दुखी करने का रास्ता उनको मिल गया। उन सब लोगों ने आपस में सलाह करके ये निर्णय किया, भाई इसके खिलाफ राजा के कान भरो, राजा के कान भरो, और तब तक कान भरते रहो जब तक राजा इसको कोई सजा न सुनाए। अब राजा तो राजा है, राजा जब सजा सुनाएगा वो भी बिना किसी अपराध की, तब तो पक्का ये आदमी दुखी हो ही जाएगा। बात पक्की हो गई, और उन लोगों ने इस प्रकार की सभी बातों को एकत्रित कर लिया कि जिन जिन बातों की शिकायत राजा से की जा सकती है, कुछ बात थी भी, कुछ नहीं भी थी, ऐसी वैसी बातें मिला करके उन्होंने शिकायत करने की पूरी तैयारी कर ली। पहले दिन एक का नंबर लगा, उसने जाकर के राजा के कान भरे कि महाराज आनंदीलाल ऐसा ऐसा करता है। दूसरे दिन दूसरे व्यक्ति ने, तीसरे दिन दो व्यक्तियों ने, चौथे दिन और व्यक्तियों ने। अब रोज बरोज आनंदीलाल की शिकायत, वो ऐसी बदमाशी करता है, ऐसा षड्यंत्र करता है, राज्य के खिलाफ काम करता है, जनता को पीड़ित करता, आदि आदि। जो बातें आनंदीलाल के जीवन से दूर दूर तक भी संबंधित नहीं थी, ऐसी तमाम बातों को ले जाकर के राजा के कान भरते रहे। और कहते हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है कि राजा, बाजा और बंदर, इन तीनों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तीनों कान के कच्चे होते हैं, और राजा तो कान का कच्चा होता ही है। अब एक दिन सुना, दो दिन सुना, पहले तो इग्नोर करता गया राजा, नहीं आनंदीलाल ऐसा नहीं है, जानता हूं वर्षों से। लेकिन बार बार जब उसकी शिकायतें आने लगी, तब राजा को भी डाउट हुआ कि हर आदमी बदल सकता है, हो सकता है आनंदीलाल भी बदल गया हो सकता है कुछ ऐसा हो गया हो। अब राजा ने गलती ये करी, या यूं कहिए उसके भीतर कुछ और सोच रही होगी। अगले दिन जैसे आनंदीलाल सभा में आया, राजा का अभिवादन किया। राजा ने कुछ पूछा नहीं, कोई अभिवादन का उत्तर नहीं दिया, सीधा अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आनंदीलाल को पकड़ो और जेल में डाल दो। अब जो समझदार लोग थे होता हक्के बक्के कि महाराज अगर कोई शिकायत आ भी जाए
तो कम से कम उसको साबित किया जाता है, सामने वाले को बताया जाता है कि अपराध क्या है और किस अपराध की सजा दी जा रही है। ऐसी कोई बात ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सीधा आदेश कि इसको जेल में डाल दो। और सैनिक तो सैनिक थे, राजा का आदेश पालन करना उनका धर्म था। उन्होंने आनंदीलाल को उठा करके जेल में डाल दिया। अब जो लोग आनंदीलाल को दुखी करना चाहते थे वो लोग बड़े खुश हो गए। देखिए, क्षण भर का हमारा सुख दूसरे के दुख में निर्भर है, और ऐसा सुख जीवन में कभी आपको आनंद नहीं दे सकता, संतुष्टि नहीं दे सकता। इसलिए अगर आप ऐसे सुख की तलाश में हैं जो किसी दूसरे के दुख से पैदा होता हो, तो मेहरबानी करके ऐसे दुख को दूर से सलाम कर दीजिए। वो आपके काम का नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट पहुंचाएगा। खैर, अब जेल में डलवा दिया, उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई। सप्ताह बीत गया, 15 दिन बीत गए, महीना बीतने को आया। अब जिन लोगों ने आनंदीलाल को फंसा करके जेल में डलवाया था, उनके अंदर खुद बुद होने लगे। भाई, आनंदीलाल को जेल में डाला तो सही, किंतु जब तक उसको तड़पता हुआ न देखें, गिड़गिड़ाता हुआ न देखें, तब तक अपने मन को कैसे संतोष मिले? तो देखें कैसे? अब जेल में तो बिना राजा की आज्ञा के जा नहीं सकते, उससे मिल नहीं सकते, तो करें क्या? तो फिर से राजा के कान में बात उन लोगों ने कहने शुरू कर दी कि महाराज जाके देखे तो सही, कैसे तड़प रहा होगा, उसकी बातें सुन ले। राजा को बात समझ में आई, और एक दिन ऐसे तमाम लोग जो आनंदीलाल को दुखी करना चाहते थे, उनको लेकर के राजा चला गया। जाके दूर से देखा तो आनंदीलाल जेल के अंदर बंद है। पास में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और उनको पढ़ रहा है। राजा ने पहुंच करके पूछा, आनंदीलाल? बोला, जी हजूर, क्या हाल है? बोला, बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है। राजा ने कहा, जेल में और आनंद? बोला, हाँ महाराज, आप बड़े कृपालु हैं, बड़े उपकारी हैं। बोला, कैसे? बोला, अच्छा हुआ आपने मुझे जेल में डाल दिया। बोले, क्या अच्छा हुआ? बोले, ये अच्छा हुआ, राजकाज में आप इतना व्यस्त रहते थे, कभी उस देश में भेजते, कभी उस देश में भेजते, और जहां जहां भी जाता अपनी रुचि होने के कारण अच्छे अच्छे साहित्य खरीद करके ले आता। लेकिन इतना व्यस्त आप रखते थे कि कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन आपने बड़ी कृपा की, जेल में डलवा दिया। मैंने सारे वो ग्रंथ मंगवा लिए और उनको पढ़ता हूं, बड़ा आनंद आता है। महाराज, आपकी बड़ी कृपा है। अब देखिए, जब ये उत्तर सुना तो जो लोग आनंदीलाल को दुखी करना चाहते थे वो तो और दुखी हो गए। बोले, हमने तो कुछ और सोचा था, ये तो कुछ और निकला। राजा ने कहा, अच्छा, इन ग्रंथों की वजह से, किताबों की वजह से तू आनंदित है ना? तो राजा ने आदेश दे दिया, इसके पास जितने किताबें सारी उठा ली जाएं और कल से कोई किताब इसके पास ना आने पाए। जल्दी आदेश दे करके राजा की आज्ञा का पालन हुआ, सारी किताबें उठा ली गई। महीना फिर बीत गया। फिर उन लोगों ने राजा को उकसाया कि जाके देखना चाहिए। राजा गया, देखा तो आनंदीलाल कुछ लिख रहा था। बोले, आनंदी, क्या हाल है? आनंदी ने हाथ जोड़े, बोले, महाराज बड़ी कृपा है, बड़ा आनंद है। बोले, अब कहां से आनंद आ गया? इधर उधर देखा, अब तो किताबें भी नहीं है। बोले, अब कहां से आनंद आ गया? बोले, महाराज आप बड़े कृपालु हैं, अच्छा हुआ आपने किताबें उठा ली, वरना उन्हीं किताबों में अटका रह जाता, जो आगे मैं काम कर सका नहीं कर पाता। किंतु आप बड़े दयालु हैं, आपने किताबें उठा ली, बहुत अच्छा हुआ। बोले, क्या अच्छा हुआ? बोले, ये अच्छा हुआ, किताबें उठाने के बाद मैंने कॉपियां मंगवा ली और उन किताबों को पढ़ते पढ़ते मेरे भीतर
जो ज्ञान विकसित हुआ था, जो मेरा चिंतन विकसित हुआ था, उसको मैंने लिखना शुरू किया। जब मौका लगता है लिखता हूँ, और जब मौका लगता है तो अपना ही लिखा हुआ पढ़ता हूँ। महाराज बड़ा आनंद आता है। कई बार तो भरोसा भी नहीं होता कि मेरा ही लिखा हुआ है। इतनी अद्भुत बातें, ऐसे अद्भुत विचार मेरे दिमाग में आते हैं और उनको लिख लेता हूँ। बड़ा आनंद आता। महाराज आपकी बड़ी कृपा है। राजा ने कहे तो बात ही उल्टी हो गई। आदेश दिया कॉपियां भी उठा ली जाए, और कल से कोई कॉपी, कोई लिखने पढ़ने का सामान इसके पास आने ही ना पाए। आदेश का पालन हुआ। महीना फिर बीतने को हुआ। तब राजा फिर आया, आकर के पूछा, आनंदी क्या हाल है? इस बार कोई जवाब नहीं। दोबारा पूछा, आनंदी मैं पूछता हूं क्या हाल क्या है तेरा? कोई जवाब नहीं। तीसरी बार और कड़क करके पूछा, अरे आनंदी तू बोलता क्यों नहीं? मैं तेरे से पूछता हूं कि तेरी क्या स्थिति है, क्या हाल है? आनंदीलाल योगियों की तरह ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। बड़े प्रेम से उसने आंखें खोला। मुस्कुराता हुआ चेहरा है। चेहरे को देख करके ही मालूम पड़ता है कि कोई अद्भुत खजाना उसको मिला हुआ है। उसके चेहरे के रोम रोम से आनंद टपकता हुआ मालूम पड़ता है। हाथ जोड़े और गंभीर आवाज में बोला, महाराज बड़ा आनंद है, बड़ी कृपा है। राजा ने इधर उधर देखा, न कॉपी न किताब न कुछ और। बोला अब कहां से आनंद आ गया? बोले महाराज अच्छा हुआ आपने कॉपियां भी उठा ली, वरना उन्हीं में अटका रह जाता। बोला क्या अच्छा हुआ? बोले ये अच्छा हुआ कि आपने कॉपियां उठा ली। उसके बाद कोई लिखने पढ़ने का साधन तो मेरे पास आ नहीं सकता था, किंतु मेरे भीतर जो ज्ञान विकसित हो गया था, जो मेरा चिंतन विकसित हो गया था, उससे मैं भीतर में, अपने चिंतन में, अपने ध्यान में और अपने चिंतन के विकास में ऐसा लीन हो जाता, परमात्मा का सुमिरन करता, उसमें लीन हो जाता। और महाराज सच बताऊं, जो आनंद आपके राजमहल में कभी नहीं मिला, वो आनंद इस ध्यान की मस्ती में, भगवान के भजन में और परमात्मा के सुमिरन में मिलता है। बड़ा आनंद है। बोले अच्छा, अब तो बाहर के साधन सारे निकाल दिए, अब इस मन के अंदर ये आनंद खोज रहा है। राजा ने कहा आनंद, ये जो तू मन का चिंतन करता है, मन का विचार करता है, परमात्मा का सुमिरन करता है, अगर इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दो तो आनंद ने झट से खड़ा होकर के हाथ जोड़ के बोला, महाराज जल्दी करो, जल्दी करो। अगर आपके वश में है कि मेरा मन रुक जाए, अगर आपके वश में है कि मेरा चिंतन रुक जाए, अगर आपके वश में है कि मेरे विचार रुक जाएं, तो इसी समय रोक दो। बोला क्यों? बोला यही तो बाधा है। एक बार ये बाधा पार हो जाए, फिर तो मैं समाधि में पहुंच जाऊं, फिर तो हमेशा के लिए भगवान के भजन में ऐसी समाधि लग जाए कि न जीने की चिंता, न मरने की चिंता, न जीने की आकांक्षा, न मृत्यु का डर। एक अद्भुत दुनिया के प्रांगण में मैं अपने चरण न्यास कर पाऊंगा। राजन अगर आपके वश में है तो कर ही डालो, तुरंत कर दो। राजा ने इधर उधर बगले झांका और बोला आनंद, मेरे वश में तो मेरा ही मन नहीं रहता, तेरे मन को कैसे वश में करूंगा? मेरी बात तो मेरा ही मन नहीं सुनता, तेरे मन को कैसे सुनाऊंगा? तू जीत गया, हम हार गए। उन सभासदों की तरफ मुखातिब होकर के राजा ने कहा कि मैं जानता था आनंद क्या है। इसको जेल में भेजा केवल तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए। ये वो आदमी है जो सुख के लिए, आनंद के लिए परिस्थिति की चिंता नहीं करता, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और ये भी कहना
भाषा की मजबूरी है कि एडजस्ट कर लेता है या सामंजस्य बिठा लेता है। हकीकत तो यह है कि प्रत्येक परिस्थिति को अपने स्वभाव से वो आनंद पूर्ण बना देता है। ऐसा ही आनंदी लाल है। और तुम इसके ऊपर दोषारोपण करते हो, तुम झूठे दोष ला करके लगाते हो। जिस व्यक्ति ने कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, उसका सुख तुम्हें चुभता है। उन बाकी सभासदों को शिक्षा देने का प्रयास राजा ने किया और आनंदीलाल के जय जयकार होने लगे। कथा पूर्ण हुई। आनंदीलाल के जीवन की एक घटना है। मैसेज क्या है? कभी भी जीवन में सुख के लिए, समाधि के लिए, आनंद के लिए परिस्थिति को बदलने की चेष्टा मत कीजिए। मनस्थिति को बदल लीजिए। अगर आपकी मनस्थिति सही हो जाए तो प्रत्येक परिस्थिति में आप आनंदित हो सकते हैं। आपकी मनस्थिति बदल जाए तो जेल के अंदर भी साधुता घटित हो सकती है। और अगर आपकी मनस्थिति सही न हो तो फिर मंदिर में चले जाइए कि भगवान के द्वार चले जाइए, वहां पर भी आपको आनंद और सुख नहीं मिलेगा। तो सुख का संबंध, आनंद का संबंध परिस्थिति से नहीं है, हमारी मनस्थिति से है। अगर हमारी मनस्थिति अच्छी हो जाए तो सब जगह आनंद बरस सकता है। मनस्थिति खराब हो जाए तो सब जगह दुख आपको मिल सकता है। चयन आपके हाथ में है, निर्णय आपका है। आप परिस्थिति के वश में रहना चाहते हैं या अपने मनस्थिति को बदल करके स्वामी बन करके, मालिक बन करके जीना चाहते हैं? एक बार मालिक बन के देखिए। आनंदी लाल के जैसा आनंद आप भी प्राप्त करोगे। ऐसा ही आनंद हम सबके जीवन में बरसता रहे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। बड़े प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।